नाज़रीन, सफ़ारती ताल्लुक़ात भी लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है कि मिस्र की तरह है। ये एक तवील प्रोसेस होता है। जब भी मुल्कों के ताल्लुक़ात एक दूसरे से कायम होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये बहुत एक तवील सफ़र तय करना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए, अपना मौक़िफ़ दूसरे को उसे आगाह करने के लिए, उसको कायल करने के लिए अपने मौक़िफ़ पर। और यही आलम आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात का है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक़ात है उस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल अपनी अहम और कोर टीम के हमरा जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पर। यह दौरा उनका बहुत ही अहम है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि सफ़ारती ताल्लुक़ात में कुछ तनाव पैदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। आप सब जानते हैं तनाव की वजह बताइए ये जो सफ़ारती ज़राए बताते हैं वो यही बताते हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो एक स्टेटमेंट आई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, हालांकि वो ऐसा उसके ख़िलाफ़ नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा के लहजे में ज़रा गिला था, वो शिकायत करते दिखाई दिया। उन्होंने जब TV चैनल पर ये कहा कि अगर सऊदी अरब नहीं तो उसके बगैर भी आगे हमें बढ़ना होगा। ये कश्मीर के मामले की बात है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और ये वो मसला है जिस पर पाकिस्तान ना तो पीछे हट सकता है और ना ही इस मामले से रूगर्दानी कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर। ये उतना ही अहम है जितना सऊदी अरब के लिए अपने मामलात अहम हैं। सऊदी अरब के लिए खाना काबा की हिफाजत अहम है। सऊदी अरब के लिए दीगर होली मॉस्क जो है उनकी हिफाजत अहम है, रोज़ा रसूल की हिफाजत अहम है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के जज्बात सऊदी अरब के साथ है इन मामलात में जो अभी मैंने बयान किए, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान की एक शहरग है और पाकिस्तान की लाइफ लाइन का मसला है। कश्मीर अगर ओपन एंडेड उसको छोड़ दिया जाए तो भी पाकिस्तान का नुकसान है। अगर उसका हल ये तलाश किया जाए कि कश्मीर को भारत के तसर्रुफ़ पे दे दिया जाए तो भी पाकिस्तान को बड़ी हद तक नुकसान है और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की ज़रई मईशत को उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सा पानी कश्मीर से आता है। गो के पानी का मुंबा जो है वो चीन में है, जहाँ से दरिया ब्रह्मपुत्र भी, माफ़ कीजिएगा, दरिया गंगा निकलता है, दीगर दरिया निकलते हैं, दरिया सिंध निकलता है, चीन का भी एक बड़ा दरिया निकलता है। लेकिन ये तमाम मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान रूगर्दानी नहीं कर सकता मसला कश्मीर से। इसी तरह पाकिस्तान जिस उसूल की बुनियाद पर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान सफारती और अखलाकी हिमायत करता है कश्मीरियों की, ऐन उसी उसूल के तहत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले की भी हिमायत करता है। फ़लस्तीन के साथ भी पाकिस्तान की एक जज्बाती वाबस्तगी रही है, क्योंकि जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है वो एक ज़माने के फ़लस्तीन और आज के इसराइल में है। यानी कि जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, उसे यरूशलेम कहते हैं इसराइली, और हैकल सुलेमानी वहाँ है। तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान जिस प्रिंसिपल स्टैंड पर खड़ा है उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर पाकिस्तान कश्मीर से पीछे हटता है तो पाकिस्तानी हुकूमत को बराह रास्त उसका खमियाजा भुगतना होगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले से पीछे हटता है तो कश्मीर पर पाकिस्तान का केस कमज़ोर होने का एहतमाल है। इस तमाम सिचुएशन में जो दिखाई देता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इस वक्त वो गर्मजोशी नहीं है जो चंद माह पहले हुआ करती थी, या उस वक्त थी जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनकी गाड़ी ड्राइव करके उन्हें ऐवान वज़ीर आज़म ले गए। एक वक्त वो था और एक वक्त आज है कि हम ये सुन रहे हैं कि सऊदी अरब ने फ़लाँ मुतालबात किए हैं। आज ही किसी दोस्त ने ये कहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन पैदा करे, भारत के साथ एट ईज़ रहे पाकिस्तान, चीन को ज़्यादा लिफ्ट ना कराए। ये भी उन्हीं दोस्त की खबर है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान में जो चीनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान उसको ज़्यादा प्रमोट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने उसको प्रमोट नहीं किया, एक नॉर्मल जिस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस में होता है। और ये भी याद रहे कि ईरान वो वाहिद मुल्क है ख़ित्ते में जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है कश्मीर के मामले पर, वरना चीन
चीन भी गो के पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन उसका स्टैंड यही है कि पाकिस्तान और इंडिया, और ये ऑफिशियल स्टैंड है उसका, कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर ये मामला हल करें। लेकिन जो ईरान है वो बहुत वेहीमेंटली, बहुत वाज़ेह अंदाज में कश्मीर की कॉज की हिमायत करता है, कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता है, जबकि सऊदी अरब से अभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इन हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके साथ कहा यह जा रहा है कि DGISI भी होंगे। ये बड़ा क्रिटिकल दौरा है। 2-3 मामलात हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को समझने की ज़रूरत है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात यूँ समझिए कि डिप्लोमेसी ड्रिवन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त वो शख्सियत थे पाकिस्तान में जो सऊदी अरब को लीड फराहम किया करते थे, सऊदी अरब को लीडरशिप भी फराहम करते थे, उनको मशवरे भी देते थे, और उनके कहे पर सऊदी अरब ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए। फिर रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सफारती से ज़्यादा सिक्योरिटी ताल्लुकात बनते चले गए। उसकी अपनी वजूहत है। सऊदी अरब के वजूद को कुछ ख़तरात लाहक हैं, और अगर सऊदी अरब को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के दिल सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना के साथ धड़कते हैं, क्योंकि खाना काबा मक्का शरीफ में है और मदीना मुनव्वरा में रौज़ा रसूल है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि आलम इस्लाम के दिल धड़कते हैं सऊदी अरब के साथ। तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये जो सिक्योरिटी ताल्लुकात है उसमें सऊदी अरब की फ़ौज की ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में। सऊदी अरब नए आलात ख़रीदता है, पाकिस्तानी वहाँ जाकर पाकिस्तान उन आलात से फ़ेमिलियर होते हैं, लेकिन उन आलात की जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं। फिर जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं, पाकिस्तान को उसका ज़र मुबादला में भी एक एडवांटेज है। इसी तरह से 20 लाख पाकिस्तानी तकरीबन सऊदी अरब में हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा जो चंक है वो सऊदी अरेबिया से आता है। अगर ताल्लुकात में कोई बिगाड़ आता है, कोई तनाव आता है, तो ये इस बात का एहतमाल है कि सिक्योरिटी ताल्लुकात में तो सऊदी अरब की भी बात ज़रूरियात हैं, और सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत उतनी ही है जितनी पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की। तो लेकिन अगर माशी मामलात बिगड़ते हैं तो उसका सरासर नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं है, वो अरब दुनिया का लीडर भी है। अरब लीग उसके कंट्रोल में है, अरब ममालिक उसके गिर्द घूमते हैं, ख़ास तौर पर UAE, ओमान, बहरीन, ये वो ममालिक हैं जो सऊदी अरब के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधे हैं। तो नाज़रीन, इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब की जानिब से सर्द मोहरी का सामना हुआ और खुदा न खास्ता को माली या माशी नुकसान पहुंचता है, तो फिर एक ये तवील सिलसिला शुरू हो सकता है, बल्कि अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो दराज हो सकता है। उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए UAE में भी हैं, बहरीन में भी हैं, और दुनिया के दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भी हैं। फिर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात का एक ख़ास नहज पर है, एक ख़ास पहलू है उनका। गो कि आजकल अमेरिका ज़रा वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब चंद हफ्तों में लेम डक हो जाएंगे, और उस वजह से, और फिर जब नया इलेक्शन होगा तो फिर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात की नई जहत का अंदाज़ा होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस दरमियान में ना तो खामोश रह सकता है ना चुप रह सकता है, और ये जो दोनों बड़ी शख्सियात जा रही हैं सऊदी अरेबिया, ये एक तो सिक्योरिटी ताउन में जो नई जहतें अभी आनी हैं, सिक्योरिटी ताउन की नई मंजिलें तलाश करनी हैं, सिक्योरिटी ताउन को नई इंतहाओं पर जाना है, उस हवाले से इस पर बातचीत होगी। लेकिन जो बुनियादी बात है वो जो पाकिस्तान के ताल्लुकात पे सफारती तनाव आया है, उस सफारती तनाव के हवाले से बातचीत होना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चूँकि बड़ी फ़ौज के सरबराह हैं, पाकिस्तान की एक मुक़्तदर तरीन शख्सियत हैं, और फ़ौजी सरबराह के साथ जब कोई भी शख्सियत या कोई भी मुल्क अगर बात करता है और फ़ौजी सरबराह अगर कोई कमिटमेंट देता है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसके पीछे एक मजबूत फ़ोर्स खड़ी होती है, उनकी ज़बान की एक वक़्त होती है। तो ये मामलात, जैसे अभी आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद ये तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में बैरूनी दुनिया की तरफ से कुछ कमी आई है,
उसका क्रेडिट भी जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। तो इस तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका किरदार भी अदा करना है जनरल कमर जावेद बाजवा को। गो के जनरल कमर जावेद बाजवा सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके कांधों पर वज़ीर ख़ारजा की भी समझें कि ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं, अगर सफारती ताल्लुकात मुतासिर होते हैं तो अल्टीमेटली उनका एक असर सिक्योरिटी ताल्लुकात पर भी पड़ता है। तो इस वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। फिर जो मशरिक़ वस्ता की इस वक्त की सूरत हाल है वो मामला है। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो कश्मीर की सूरत हाल है, आर्मी चीफ़ अगर बात करेंगे इस हवाले से तो उस बात का एक वेटेज होगा। और फिर सऊदी अरब को भी जो वज़ीर ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया सऊदी अरब के हवाले से, जब बराह रास्त सऊदी क़यादत के साथ आर्मी चीफ़ उस पर बात करेंगे तो एक रियलाइजेशन का अमल शुरू होगा सऊदी क़यादत में भी कि पाकिस्तान उनसे क्यों मायूस है। सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। सऊदी अरब को फ़ैसला अपने मफादात को ताबे रख कर करना है और पाकिस्तान को फ़ैसला अपने मफादात के ताबे करना है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर इस दौरे की एक बहुत ही क्रिटिकल अहमियत है। शायद सऊदी पाक ताल्लुकात में जो सबसे अहम मोड़ है इस वक्त वो यही है जब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं। लेकिन हमारी इस हवाले से बहुत सारी अस्करी, रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस शख्सियात से बात हुई। उनका यही कहना था, उनकी ये उम्मीद थी कि चूँकि आर्मी चीफ़ ने गुज़िश्ता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले पर तफसील के साथ अपने साथियों से मुशावरत की है और उनकी तजावीज़ भी शामिल की हैं, तो उन तजावीज़ पर जब तबादला ख़याल होगा तो फिर ये ताल्लुकात बेहतरी की जानिब चल पड़ेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि कल शाम तक कोई ना कोई अगर बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो ब्रेक थ्रू की जानिब कोई ना कोई कदम कल शाम तक इंशाल्लाह उठा लिया जाएगा। यही लोगों की ख्वाहिश भी है, यही पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी है। और ठीक है, पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से बहुत सारी शिकायत भी हैं, लेकिन बहरहाल शिकायत का एक अंदाज़ होता है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने अंदाज में ये शिकवा किया है। फिर ख़ास तौर पर उसमें वज़ीर ख़ारजा के बयान की अहमियत दो चंद इसलिए भी हो गई है कि गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से जो रद्दमल दिया है UAE और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली पर और डिप्लोमेटिक मिशंस खोलने पर, उस हवाले से पाकिस्तान ने भी एक जो इम्प्लिकेशंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दूरस मुज़मिनात होंगे इस मुआहदे के, उस पर भी बातचीत होगी। और फिर हमें जो सफारती ज़राए हैं वो और जो अस्करी ज़राए हैं वो तमाम के तमाम ये कहते हैं कि उन पर जब बात होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे और मामलात आगे बढ़ेंगे तो हम आपको उनसे आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए नाज़रीन खुदा हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। आप चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब के लिए तजवीज़ कीजिए। बाकी किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।